हेलो बच्चों, दर्पण ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या है, और भी बहुत चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर शब्द आया कहां से, आखिर कंप्यूटर, ठीक है। द वर्ड कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट। किस वर्ड से आया है? कंप्यूट, ठीक है। कंप्यूटर जो है वह आया है कंप्यूट से, जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, ठीक है, यानी कि गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में संगणक भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? इसका काम होता है गणना करना। जो कैलकुलेट करता है उसको कैलकुलेटर बोला गया, जो कंप्यूट करता है उसको कंप्यूटर बोला गया, ठीक है। तो कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जो कंप्यूट शब्द से आया है, ठीक है। तो कंप्यूटर है क्या? व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। The word computer derived from the Greek word compute, which means to calculate. Computer is a high speed. Computer is a high speed electronic device which is capable to performing arithmetical and logical operations, ठीक है। कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो भी किसी भी अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करें अरिथमेटिकल ऑपरेशंस की, तो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करने का मतलब क्या है? जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशंस, वो सारे लॉजिकल ऑपरेशंस जो लॉजिक पे काम करते हैं, जहां पर कंडीशन होता है और कंडीशन के बिहाफ में डिसीजन होता है, वो लॉजिकल फंक्शन में। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? इन दो चीजों के इन दो तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और ये दोनों ऑपरेशंस में सारे लगभग लगभग सारे ऑपरेशंस ही आ जाते हैं, ठीक है। काम करता कैसे है, ठीक है। ये कंप्यूटर काम कैसे करता है? इट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, प्रोसेस ऑन दैट डेटा, and produce desired result or information as output, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में, उसको प्रोसेस करता है, और उसी डेटा को प्रोसेस करता है और रिजल्ट या डिजायर्ड रिजल्ट या इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इनपुट लेने के लिए कंप्यूटर, इनपुट करने के लिए
इनपुट डिवाइस का यूज करता है, प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज करता है, जैसे कि प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू हो गया, और रिजल्ट देने के लिए वो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे इनपुट डिवाइस में अगर हम कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, और प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू का यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि कंप्यूटर आखिर है क्या। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है। जिसमें कोई भी पार्टिकुलर यूजर वर्क कर सकता है, चाहे वह फील्ड ट्रेड का हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो या फिर रिसर्च का फील्ड हो। ठीक है, अगर कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखा जाए तो सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूजर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। अगर इस बेसिस पे अगर हम कंप्यूटर का डिफिनेशन बोले तो कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होगा? कंप्यूटर इज अ कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन इन विच अ पर्टिकुलर यूजर कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। ठीक है, तो डेटा एक प्लूरल वर्ड है जो इंग्लिश के डैटम वर्ड का प्लूरल है। ठीक है, और डेटा का डैटम का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, यूनिट। अब जो भी हम कंप्यूटर, अगर डेटा का डेफिनेशन बोला जाए तो डेटा का सिंपल सा डेफिनेशन है द रॉ फैक्ट्स एंड figures are called data। ठीक है, द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। अगर हम एग्जांपल देखें डेटा का तो अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कहने का मतलब क्या है? ए टू जेड, चाहे कैपिटल में हो या स्मॉल में हो। ठीक है, नंबर्स जैसे नंबर 0 से लेकर के 9 तक, इसी के इतना ही नंबर होते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता है, बस 0 to 9 यही नंबर होता है। बाकी जितने भी बड़े से बड़ी संख्या है इन्हीं डिजिट्स को मिला करके बनता है। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स स्पेशल सिंबल जैसे कि मान लेते हैं एट द रेट का सिंबल हो गया, हैश का सिंबल हो गया, या एक्सक्लेमेशन का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, कैरेट का सिंबल हो गया, बहुत सारे सिंबल होते हैं, सबको यहाँ पर लिखना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेटा। अगर सरल शब्दों में डेटा का डेफिनेशन देखा जाए तो डेटा क्या है? वो सारी चीजें जो हम कंप्यूटर को अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? ठीक है, डेटा। अभी हम कंप्यूटर का डिफिनेशन में क्या देखें? कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में और उसके बाद प्रोसेस करता है। ठीक है, तो प्रोसेस करने के बाद जो कंप्यूटर हमको प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि क्या होता है? प्रोसेस्ड और एनालाइज्ड डेटा is called information।
इंफॉर्मेशन, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बाहर जाकर के देख रहे हैं और हम देख रहे हैं क्या कि बादल पूरा काले काले बादल छाए हुए हैं, तो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है, डेटा है कि हाँ काले काले बादल छाए, उसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि आज रात होते होते बारिश हो जाएगी, ये इंफॉर्मेशन होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर में होने जरूरी है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो है वह है मॉनिटर, ठीक है। फर्स्ट पहला कंपोनेंट क्या है, मॉनिटर, जिसको हम VDU भी बोलते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर के टाइप के बारे में जब अलग से हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग मॉनिटर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। थर्ड डिवाइस जो है वो हमारा है माउस, ठीक है। फोर्थ डिवाइस है हमारा CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और पांचवा हमारा जो डिवाइस है वो है UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो हमारा बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन सा हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया और UPS हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे मान लेते हैं ये कंप्यूटर हम लिखे, ठीक है। तो कंप्यूटर को मेनली जो है वह दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट हमारा जो है वह है हार्डवेयर और दूसरा पार्ट हमारा जो है वह क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के नहीं चल सकता है, ना ही बिना सॉफ्टवेयर के चल सकता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर के डिफिनेशन में ये भी बोल सकते हैं, द कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच आर बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ओके, हार्डवेयर भी बेसिकली जो है वो तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहला पार्ट आपका जो है वह है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा पार्ट है आउटपुट डिवाइसेस एंड थर्ड पार्ट है मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। हार्डवेयर में तीन पार्ट हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, ठीक है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बेसिकली जो है वह दो तरह का सॉफ्टवेयर भी, सॉफ्टवेयर दो पार्ट में आता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है।
किसी किसी बुक में आपको सॉफ्टवेयर का 3 टाइप हो जाएगा, तो अगर 3 टाइप दिया हुआ है तो तीसरा हो जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम, जो एक तरह का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और किसी किसी बुक में आपको 4 टाइप के सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, जो अगर चौथा दिया हुआ है तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा, जो एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसलिए बेसिकली सॉफ्टवेयर 2 ही टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम अगर कहीं दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर का टाइप है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर अगर सॉफ्टवेयर के टाइप में दिया हुआ है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो चलिए हम कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमारा जो है इनपुट डिवाइस का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल देख लेते हैं, और मेमोरी का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो इनपुट डिवाइस का एग्जांपल में हो गया आपका जैसे माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बहुत सारे एग्जांपल है इनपुट डिवाइस के। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल में अगर देखें तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, और भी फ्लोटर, ये सब बहुत सारे एग्जांपल है। मेमोरी, मेमोरी बेसिकली 2 टाइप का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर भी हम मेमोरी का कुछ एग्जांपल दे देते हैं, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, और भी बहुत। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर असेंबलर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जैसे एमएस वर्ड, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, तो ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट हार्डवेयर हो गया, दूसरा पार्ट सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर को 3 पार्ट में बांटा गया है जनरली। हार्डवेयर पहला पार्ट आपका हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके अलावा भी हार्डवेयर को और भी बहुत सारे पार्ट में बांट सकते हैं। इनपुट आउटपुट मेमोरी के अलावा प्रोसेसिंग डिवाइस में भी बांट सकते हैं, पावर सप्लाइंग बिट डिवाइस में भी बांट सकते हैं। ठीक है, जनरली इतना ही जो है वह सारी बुक में भी इतना ही दिया हुआ रहता है, और इतना ही सफिशिएंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ये हम एक बना लिए, क्या, ये सीपीयू है, ये क्या है, सीपीयू है। ठीक है, और ये मान लेते हैं मेरा क्या है, डेटा है, और ये मेरा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये मेरा इंफॉर्मेशन है, ये डेटा है। ठीक है, और ये मान लेते हैं क्या, मेरा स्टोरेज है, ये मेरा है स्टोरेज है।
ठीक है, स्टोरेज में। ठीक है, तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डेटा को देता है सीपीयू के पास इनपुट के रूप में। ठीक है, और सीपीयू क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद ये इसको इंफॉर्मेशन के रूप में, इंफॉर्मेशन में प्रोड्यूस करके आउटपुट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर चाहे तो हम इस आउटपुट को या इस डेटा को स्टोर भी करके रख सकते हैं, या फिर डेटा का डायरेक्टली इनपुट जो है वह सीपीयू स्टोरेज से भी ले सकता है। ओके, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। और बेसिकली सीपीयू जो है वह, सीपीयू में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है सीपीयू का, वो सीपीयू का पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितने भी मैथमेटिकल और अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको काम करने की जिम्मेवारी ALU की होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन होता है CU। इसका फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल यूनिट। सीयू क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सारे इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का कौन सा ऑपरेशन, कौन सा प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा बात करना है, कैसे इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना है और आउटपुट डिवाइस को किस फॉर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करके भेजना है, सब चीज का कंट्रोलिंग की जिम्मेवारी सीयू की होती है। और तीसरा होता है रजिस्टर। तीसरा होता है रजिस्टर। ठीक है, जो बेसिकली प्रोसेस रजिस्टर होता है, या प्रोसेस रजिस्टर भी बोलते हैं या फिर प्रोग्राम रजिस्टर भी बोलते हैं। जितने भी एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम होते हैं वो इसी रजिस्टर में मौजूद रहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आगे के कंटेंट भी आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।